3 जनवरी 2024 अचानक से सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लग जाता है। क्या इसका कारण 2 जनवरी की श्री नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप की ट्रिप है? और यदि अगर ऐसा है तो क्या नरेंद्र मोदी इस दुनिया में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं जो पूरे देश को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कुछ ही घंटों में? भारत हमेशा से मालदीव का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है जो उसे सेना से लेकर फाइनेंस तक हर प्रकार की सुविधा देता है। तो फिर क्या कारण रहा कि मालदीव्स की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने इंडिया और मोदी जी के खिलाफ सोशल मीडिया पे जहर उगला? क्या उन्होंने ये चाइना के इन्फ्लुएंस में आके किया या फिर उनके पास ये पहले से ही जहर इंडिया के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ भरा हुआ था? दरअसल बात चालू होती है 2 जनवरी से। 2 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की ट्रिप पर गए। वहां उन्होंने एक एक्सोटिक फोटोशूट और वीडियो शूट करवाया, जो वीडियो और फोटोज उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करवा दी। कुछ ही घंटों में लक्षद्वीप की फोटोज और वीडियोस नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे इंडिया में वायरल होना चालू हो गई। वीडियोस को इतना प्रोत्साहन दिया गया भारतीयों के द्वारा कि उसकी गूंज मालदीव्स तक गई। जब ये गूंज मालदीव्स की गवर्नमेंट के कानों में पड़ी तो वहां की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो एंटी इंडिया और प्रो चाइना है, क्यों है वो आगे चल के बताया जाएगा। उनके कुछ मिनिस्टर्स अपने आप को रोक नहीं पाए और जो पुराना जहर उनके अंदर नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट था वो उन्होंने आकर सोशल मीडिया पे उगल दिया। उन्होंने कुछ ऐसी अभद्र बातें सोशल मीडिया पे कही जिस कारण से उनको ना ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और ना ही सिर्फ इंडियंस के द्वारा या इंडियन सोशल मीडिया के द्वारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बल्कि वर्ल्ड लेवल के सोशल मीडिया ने भी उनको क्रिटिसाइज किया। इनके 3 एग्जिस्टिंग डिप्टी मिनिस्टर, इनके नाम है मलशा शरीफ, मरियम चूना एंड अब्दुल्ला मजहूम मस्जिद, इन तीनों को इन्हीं की गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल जैसे ही इन लोगों ने नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ अभद्र ट्वीट ऑनलाइन किए, वो वायरल होना चालू हो गए। लोगों ने उनको रिस्पॉन्स करना चालू कर दिया और उनको शेयर करना चालू कर दिया। बात यहां तक नहीं रुकी। उसके बाद सेलिब्रिटीज जो थे, बॉलीवुड एक्टर्स, बड़े से बड़े महानायक अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, इन सब ने अपने ट्विटर एंगल पर लक्षद्वीप की नरेंद्र मोदी जी की फोटो और वीडियो को पोस्ट किया, शेयर किया और इनमें से कुछ ने डायरेक्ट मालदीव्स की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन भी आगे आए। वीरेंद्र सहवाग, पीवी सिंधु, हार्दिक पांड्या, इरफान पठान, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लक्षद्वीप की वीडियोस को पोस्ट किया, शेयर किया, लोगों को प्रोत्साहन किया कि वो लक्षद्वीप जरूर जाए बजाय कि किसी और कंट्री में जाने के। देखते ही देखते इंडियंस ने अपने एंड पर 8000 होटल्स की बुकिंग और 2500 टिकट्स, एयर टिकट्स को कैंसिल करवा दिया जो उन्होंने मालदीव्स के लिए बुक करवा रखे थे इन हॉलीडेज में। ये इन इंडियंस ने, भारतीयों ने अपने एंड पर किया। इनको किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी ने भी सजेशन नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की विजिट सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप और इंडिया का टूरिज्म बढ़ाने का एक वे था। वहां पर इस वीडियो या फोटोज में कहीं पर भी मालदीव्स का जिक्र किसी भी तरीके से नहीं किया गया। परंतु जो मालदीव में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो पहले से ही एंटी इंडिया और एंटी मोदी है, और उन्हें अपना असली रंग इसके बाद दिखाया, एज ए रिजल्ट उनको भुगतान देखना पड़ा। बात यहां तक नहीं रुकी, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आगे आई। मेक माई ट्रिप ने बताया कि उनकी वेबसाइट पर लक्षद्वीप की सर्च 3400% से बढ़ चुकी है। ईज माई ट्रिप नाम की कंपनी है, उनके एमडी ने अपनी वेबसाइट पर मालदीव्स का ऑप्शन ही इनवैलिड कर दिया। वो कोई भी बुकिंग मालदीव्स के लिए लेना ही नहीं चाहते हैं और ये बात उन्होंने वीडियो बनाकर भी सामने सबको बताई। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये सबसे बड़ा मिसाल और इंसिडेंट है एकता का। अगर अब कोई भारत के खिलाफ कुछ गलत कहता है या उनके लीडर्स के खिलाफ कुछ गलत कहता है तो लोग बाग चुपचाप, भारतीय चुपचाप नहीं सुनेंगे, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर मालदीव्स की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लीडर्स ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मालदीव्स का सबसे बड़ा सपोर्टर और वेल विशर संसार में भारत है, जो उसको आर्थिक, सोशल, फाइनेंशियल हर प्रकार की सुविधा और मदद करता है। दरअसल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद बीजू, जो कि एक एंटी इंडियन सोच के, विचार के मुस्लिम हैं। इन्होंने अपनी रैलीज और अपने प्रोटेस्ट में हमेशा से एंटी इंडिया स्लोगन चलाया। ये वही एक्टिविस्ट है जिन्होंने अपने रैलीज में गो बैक इंडिया, इंडिया गो, चाइना इन का स्लोगन दिया था। ये आए ही इस कंडीशन पे थे कि हम चाइना को, भारत को यहां से भगाएंगे और चाइना को लेके आएंगे। इनको लगा था कि चाइना इनकी ज्यादा मदद करेगा एज कंपेयर टू भारत। और इन्हीं के 3 लीडर हैं जिन्होंने अपना जहर एक मौका पाकर, एक मौका मिलके उगल दिया सोशल मीडिया पे, जो अब इनको बहुत भारी पड़ रहा है। बात करें डेटा और आंकड़ों की, किस प्रकार से भारत मालदीव्स के लिए सबसे बड़ा सपोर्टर और वेल विशर है, तो अगर आप इन बातों को जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर बात की जाए मालदीव्स की जीडीपी की, तो मालदीव्स की टोटल जीडीपी है
540 करोड़ यूएस डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 45,000 करोड़ रुपए बनती है। इस जीडीपी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म। मालदीव गवर्नमेंट को 90% से ज्यादा टैक्स टूरिज्म और उस पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी से मिलता है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना का, कि इंडिया से कितना टूरिज्म मालदीव को मिलता है और चाइना से कितना टूरिज्म मालदीव को मिलता है, तो इस आंकड़े को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 2021 में जो इंडिया से इंडियन टूरिस्ट मालदीव के, उनकी संख्या थी 2,90,000 और जो चाइना से आए उनकी संख्या थी मात्र 2,238। 2020 में इंडियन टूरिस्ट थे 2,40,000, चाइनीज थे 12,700। 2023 में इंडियन टूरिस्ट रहे 2,09,000, पर यहाँ चाइनीज टूरिस्ट बढ़ गए और उनकी संख्या रही 1,85,000 के आसपास। इसको अगर आप आंकड़े को 10 साल पीछे भी लेके जाओगे तो आपको चाइनीज दिखना नंबर में गायब हो जाएंगे और इंडियन लगभग इसी नंबर से 2 लाख के आसपास रहेंगे। मालदीव टोटली डिपेंड करता है टूरिस्ट सेक्टर पर और उसपे इंडियंस का 23% होल्ड है। 23% इनकम उनको टूरिस्ट की इंडियन से मिलती है। इसके अलावा मालदीव और भारत में 2022 में 4,185 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस हुआ। इन रिटर्न मालदीव ने सिर्फ 50 करोड़ का बिजनेस ही इंडिया को दिया। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर है कि इंडिया मालदीव को हर प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। यहां तक नहीं, इवन 2018 में इंडिया ने मालदीव को 11,600 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प की थी। कोरोना की फर्स्ट वेव में इंडिया ने मालदीव को फ्री में 1 लाख वैक्सीन भी दी थी। किसी भी कंट्री के लिए 2-3 या उससे ज्यादा बड़ी कंट्री से रिश्ते बनाना बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा एक डिप्लोमेटिक स्टेप है। चाइना से संबंध बनाना अच्छा है, लेकिन उस कोस्ट पे कि आप इंडिया से बिगाड़ ले तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। इसे साफ साफ कहा जा सकता है कि आ बैल मुझे मार। इंडिया एक बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट भी हैं। हमारे रशिया से सदियों से ही अच्छे रिलेशन बने हुए हैं, पर अब नरेंद्र मोदी के काल में हम अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंधों में आए हैं, परंतु हमने रशिया से किसी भी कंडीशन में कोई भी डील खराब कभी तक नहीं की। 2018 से 2022 तक जो टोटल मालदीव इंडिया में विजिट किए उनकी संख्या थी 1 लाख। ये सब पेशेंट वीजा पे आए थे क्योंकि ये अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इंडिया में आए थे। मालदीव के 30% डॉक्टर्स इंडियंस हैं और 25% टीचर्स हैं। इसके अलावा नेशनल डिफेंस के टोटल 60% सोल्जर्स या तो इंडिया में आकर इंडिया से ट्रेनिंग लेते हैं या इंडियन सोल्जर्स से ट्रेनिंग लेते हैं। हर प्रकार से इंडिया मालदीव का सपोर्ट करता है और रहता है सदियों से, और कई सदियों से प्रथा चलती आ रही है कि मालदीव में जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उनका प्रेसिडेंट सबसे पहले अपने सबसे करीबी मुल्क के पास, सबसे करीबी दोस्त के पास जाके विजिट करता है, जो हमेशा से इंडिया रहा है। पर मोहम्मद मिर्जू ने ऐसा नहीं किया। वो सबसे पहले टर्की गए हैं जो इंडिया के हमेशा अगेंस्ट रहता है, और उसके बाद अभी वो चाइना में है। तो यहाँ पे चीजें साफ साफ क्लियर है कि मालदीव सही डायरेक्शन में जाकर डिप्लोमेटिक गेम्स नहीं खेल रहा है। अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप को मालदीव से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। लक्षद्वीप तो इंडिया ने कभी एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको कंसिडर किया ही नहीं है, और मालदीव तो टूरिस्ट के ऊपर ही बेस्ड है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आकर हमें सोचना पड़ेगा, पूरा देश, सभी लोग, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, हर कोई, प्राइवेट सेक्टर के लोग नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट के सपोर्ट पे आए और उन्होंने भारत को सपोर्ट किया। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लक्षद्वीप में वो डेवलपमेंट को 10 गुना स्पीड से बढ़ाएं और जल्द से जल्द वहां पे 3 स्टार और 5 स्टार प्रॉपर्टीज को अरेंज करवाएं, जिससे कि जो लोग अभी लक्षद्वीप जा रहे हैं लक्षद्वीप को प्रमोट करने और अपने देश को आगे बढ़ाने में, कहीं उनको मायूस होकर फिर दोबारा मालदीव या मॉरिशस की तरफ मुंह ना करना पड़े। हालांकि 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर वहां पे स्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनमें की फाइबर केबल कनेक्शंस दिए जा चुके हैं। केरला से सभी लक्षद्वीप के आइलैंड्स को जोड़ दिया गया है बेटर कनेक्शन, नेट कनेक्टिविटी के लिए, और वाटर प्लांट वहां पे बना दिया गया है खारे पानी को, समुद्र के पानी को पीने लायक पानी बनाने के लिए। थर्मल पावर प्लांट वहां पे लगा दिया गया है इलेक्ट्रिसिटीज के लिए। लेकिन इसके अलावा भी उनको और स्ट्रांगली यहाँ पे बड़ी बड़ी फैसिलिटीज, बड़े बड़े होटल्स बनाने पड़ेंगे। हालांकि ताज ने हाल ही में अनाउंस की है अपनी 2 बड़ी प्रॉपर्टी लक्षद्वीप में, ऑब्वियसली जो 5 स्टार रहने वाली है, पर आने वाले 2 से 5 साल के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट लक्षद्वीप में अब जो वादे इन्होंने किए हैं, अब जो स्टेप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ चुके हैं, उनको पीछे ना लिया जाए और लक्षद्वीप को मालदीव से कहीं आगे बढ़ चढ़कर प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट भी वैसे ही की जाए ताकि पूरे वर्ल्ड लेवल के टूरिस्ट वहां पर आए और उनको मालदीव से कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और कम दामों में मिले। टेक केयर, जय हिंद।